बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं सेकंड ईयर से रिलेटेड। सेकंड ईयर की हम एक्सरसाइज सॉल्व की है हमने 2.1 डेरिवेटिव्स, और अब हम जा रहे हैं 2.2 की तरफ। लेकिन 2.2 पे जाने से पहले एक दो पार्ट्स 2.1 से रिलेटेड ही हैं जिनका मैं हिंट देता हूँ। इस हिंट के अंदर हमारे पास पार्ट नंबर है 8th पार्ट है इसका। उसकी जो हमारे पास स्टेटमेंट है, लेट्स से y इज़ इक्वल्स टू x प्लस 4 की पावर 1/3 आफ्टर टेकिंग इंक्रीमेंट y प्लस डेल्टा y विच इज़ इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x प्लस 4। ये इसको आपने अरेंज करना है x प्लस 4 प्लस के साथ डेल्टा x पावर 1/3 पावर 1/3। y को दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। पावर 1/3 y की जगह के ऊपर क्या आ जाएगा, y की जगह के ऊपर अगेन x प्लस 4 1/3। इसके अंदर जो हिंट है वो यही है कि इंक्रीमेंट लेने के बाद हमारे पास 3 नंबर ऑफ़ टर्म्स आ गई। इसकी हमेशा अरेंजमेंट इस तरह किया करनी है कि डेल्टा एक्स को अकेला कर देना है जो साथ 4 अवेलेबल है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव होती है। वो a प्लस बी प्लस सी या फिर a प्लस सी प्लस बी, आंसर विल बी सेम, हमेशा सेम आता है। समझ रहे हैं बात को? तो हमने क्या किया, इस 4 को x के साथ पेयर कर दिया। पेयर करने का मुझे फ़ायदा ये होगा कि मैं अब x प्लस 4 कॉमन लेता हूँ। x प्लस 4 कॉमन ले लिया। जब x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन चला गया, आपके पास क्या बचा, 1 बचा, प्लस डेल्टा x के अंदर वो वाला सारा मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो x प्लस 4 नीचे डिवाइड हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस के साथ x प्लस 4 पावर 1/3, और इसके ऊपर पावर कितनी पड़ी हुई है, 1/3। 1/3 अगले स्टेप में आपने इसके ऊपर भी अरेंज कर देनी है, 1/3 इसके ऊपर भी अरेंज कर देनी है। सिर्फ इसके अंदर जो हिंट है ये पेयर बनाने का है। उसके बाद उसी तरह से दोबारा 2 फैक्टर्स बन जाएंगे, x प्लस 4 1/3 कॉमन ले लेंगे और बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करवा देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो आप बताएंगे इंशाल्लाह। इसके लिए मैं पूरा लेक्चर बना के अपलोड कर दूंगा। इसका सिर्फ हिंट इस वजह से दे रहा हूँ कि नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम यही क्राइटेरिया अप्लाई करवाएंगे, और अगर किसी बच्चे को ना समझ आए, कंप्लीट जो है इसके आंसर अवेलेबल होंगे। 2.2 का कोई एक आधा पार्ट हम सॉल्व करते हैं जी। 2.2 का हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। एक्सरसाइज है 2.2। लेट्स से y इज़ इक्वल्स टू ax प्लस बी और इसके ऊपर है क्यूब। टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स y प्लस डेल्टा y विच इज़ इक्वल्स टू a x प्लस डेल्टा x प्लस बी क्यूब। जहाँ जहाँ पे x था x प्लस डेल्टा x लिख दिया, डेल्टा x लिख दिया, और जहाँ पे y था वहाँ पे इंक्रीमेंट डेल्टा y लिख दिया। अब हम इसको अरेंज करते हैं, जो मैंने अरेंजमेंट बताई थी, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले हिंट दिया। पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी मेथड से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा ax प्लस a इंटू डेल्टा x प्लस के साथ b, होल पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसके अंदर हम इसको एक तो अरेंज करेंगे, दूसरे नंबर पे इस y को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, डेल्टा y, इसको अरेंज करते हैं जी। ax प्लस b को मैं ax के साथ मिला रहा हूँ, साथ ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, सेंटर में प्लस का साइन, a इंटू डेल्टा x ऐसे लिख दिया। ये y जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस y बन जाएगा। डेल्टा y इज़ इक्वल्स टू ax प्लस बी ब्रैकेट प्लस के साथ होल पावर है क्यूब a इंटू डेल्टा एक्स ब्रैकेट क्लोज
माइनस के साथ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई, से दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1 ax प्लस बी। ये अरेंजमेंट करने का मकसद ये होता है कि ये दो फैक्टर एक जैसे नज़र आएँ, दो फैक्टर एक जैसे नज़र आएँ ताकि हमें कॉमन लेने के अंदर आसानी हो। अब इसके अंदर से कॉमन लेते हैं हम, ax प्लस बी जो है वो हम ले रहे हैं कॉमन। जब कॉमन चला जाएगा, ये फैक्टर कॉमन चला गया, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस के साथ a प्लस डेल्टा एक्स, a इंटू डेल्टा एक्स, इसके अंदर वो नहीं था तो ये नीचे ax प्लस बी जो है डिवाइड हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएं, होल पावर कितनी है इसके ऊपर 3 माइनस, और बाहर वाला फैक्टर एज इट इज़ साथ में लिख रहा हूँ ax प्लस बी का क्यूब। समझ रहे हैं बात को। अब 3 पावर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, लिख देते हैं जी दोनों के ऊपर, ax प्लस बी का क्यूब इंटू 1 प्लस a इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय इसके ऊपर भी क्यूब, माइनस के साथ ax प्लस बी इसके ऊपर भी क्यूब। अब आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एक फैक्टर और ये पूरा का पूरा दूसरा फैक्टर, इन दो फैक्टर्स के अंदर से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर कॉमन लेंगे। कॉमन ले लेते हैं ax प्लस बी का क्यूब, ax प्लस बी का लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा वाई, ax प्लस बी का क्यूब कॉमन ले लिया। जब इन दो फैक्टर्स के अंदर से ये दो फैक्टर्स जो कॉमन ले लिए, पीछे इधर रिमाइंडर बचा 1 प्लस a इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ax प्लस बी पावर 3 माइनस के साथ ये कॉमन चला गया, क्या बचा 1 बचा। बिल्कुल सेम मेथड, इंक्रीमेंट, y को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र, देन सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के बाद डिवाइडिंग विद डेल्टा एक्स। इसके अंदर जो कंफ्यूज करने वाली चीज़ है पिछली एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे जो पेयर बनाने हैं, इंक्रीमेंट लेने के बाद a को दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने जो लास्ट वाली आइटम होगी जो कांस्टेंट होगा उसको अपनी फर्स्ट वैल्यू के साथ पेयर बना लेना है, और जो डेल्टा एक्स वाली आइटम है उसको आप साइड पे छोड़ देंगे। देखें आप, b को मैंने ax के साथ मिला के पेयर बना लिया, अगले स्टेप में ये कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद वो ऑटोमेटिकली नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब इसके ऊपर हम बाइनोमियल सीरीज़ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डेल्टा वाई ax प्लस बी का क्यूब ब्रैकेट, बाइनोमियल सीरीज़ हमें बताती है द फर्स्ट वन इज़ 1 प्लस व्हाट इज़ द पावर, पावर क्या है हमारे पास, पावर है क्यूब, पावर क्यूब, सेकंड एलिमेंट क्या है a इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ax प्लस बी पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, प्लस के साथ पिछली पावर कितनी थी 3 थी, उसमें से एक कम करेंगे, अगली वैल्यू क्या है हमारे पास a इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ax प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, प्लस के साथ सो ऑन इन्फिनिट टाइम्स तक चलता रहेगा। लास्ट पे जाके क्या आएगा, हमेशा की तरह -1 आ जाएगा। डेल्टा वाई विच इज़ इक्वल्स टू ax प्लस बी का क्यूब ब्रैकेट स्टार्ट, ये जो 1 है ये हमेशा इस 1 के साथ कैंसिल होता है, इसमें भी कैंसिल होगा, कैंसिल हो गया, ब्रैकेट ना लगाएं। अभी जो कॉमन अवेलेबल हैं स्पेस कम होने की वजह से, हम जो कॉमन ले सकते हैं वो है जी इस वाले फैक्टर के अंदर एक तो 3 कॉमन आ रहा है, नज़र आ रहा होगा, उसके बाद ये वाला फैक्टर तमाम के अंदर आएगा, पावर 1 थी पावर 2 आ जाएगी, a इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ax प्लस बी, ये कॉमन चला गया। अब आप देखें ये वाला फैक्टर एज इट इज़ 3 कॉमन आ गया, a डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ax प्लस बी ये भी कॉमन ले लिया। इट मीन्स यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचेगा 1, फिर 3 कॉमन चला गया, डेल्टा एक्स वाली में से एक हमने
कॉमन ले लिया, प्लस के साथ 3 - 1 बचेगा, a इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी 2 का फैक्टोरियल। इसी तरह अगले 3 का फैक्टोरियल वाली आइटम, ब्रैकेट लगा रहा हूँ सिर्फ, 3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये सारे के सारे मामलात इस तरह से चलते रहेंगे। जब आपके पास बाहर डेल्टा एक्स आ जाता है तो हमने पढ़ा हुआ है नाउ वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, ये डेल्टा एक्स इसके साथ कैंसिल हुआ करेगा। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी विल अप्लाई द लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। लिमिट अप्लाई करते हैं, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स विच इज़ इक्वल्स टू, अब इनके ऊपर जो लिमिट अप्लाई इस वजह से नहीं करवा रहा कि डेल्टा एक्स वाला फैक्टर इसके अंदर था जो डिलीट हो चुका है, उसको मैं पहले लिख लेता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। ए एक्स प्लस बी पावर क्यूब, एक फैक्टर नीचे पड़ा हुआ है, जब ये ऊपर शिफ्ट होगा -1 बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को? और साथ में क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, और साथ में इधर लगाता हूँ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3 - 1 a इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर एंड स्क्वायर नहीं है, एक हमने कॉमन ले लिया था, सो ऑन चलता रहेगा। नीचे 2 का फैक्टोरियल लिख दें, ये बन जाएगा डी वाई बाय डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू, 3 में से 1 निकाल देंगे, 2 पावर पहले ए एक्स प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट, ये 1 बचा हमारे पास, ये डेल्टा एक्स की वजह से 0, तमाम के तमाम आंसर जो हैं वो 0 आ जाएंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन डी वाई बाई डी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू 0 प्लस 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 प्लस, एक ए हमने मिस किया है, वो मैं देख रहा हूँ हमने ए कहाँ पे मिस किया है, डी वाई बाई डी एक्स 3 ऑफ ए एक्स प्लस बी, जी एक तो 3 बचता था और साथ में ए बचता था, ये ए आप देख सकते हैं जो कि मिस प्रिंटिंग की वजह से हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था 3a, यहाँ पे आना चाहिए था, सॉरी ये हम भूल गए लिखना, 3a इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे जी। तो अब इस एक्सरसाइज के टोटल 5 पार्ट्स हैं, इस एक्सरसाइज के टोटल 5 पार्ट्स हैं, इसका हम लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। उसकी हमने स्टेटमेंट लिख ली है, लेट्स से y इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी। इसको ज़रा थोड़ा सा आसान भाषा में अगर मेंशन किया जाए तो ए जेड माइनस बी, इसको ऊपर ट्रांसफ़र जब करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। वही पुरानी किस्सा कहानी, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम इंक्रीमेंट लेते हैं, y प्लस डेल्टा वाई विच इज़ इक्वल्स टू ए इंटू, अब हमने इंक्रीमेंट लेना है, दूसरी तरफ चेक करें वेरिएबल हमारे पास क्या है, z, इसका मतलब है z प्लस डेल्टा z माइनस के साथ b होल पावर कितनी है जी, माइनस के साथ 7, डेल्टा y विच इज़ इक्वल्स टू, a को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ए जी प्लस के साथ a इंटू डेल्टा z माइनस के साथ b एज इट इज़, होल पावर कितनी है, -7, y को दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, डेल्टा y ए जेड, पेयर बनाने की बारी है। अब इसको पेयर इस टाइप का बनेगा कि दोबारा क्वेश्चन की शेप बने, ए जेड इट मीन्स पेयर, इसको बनाऊं b प्लस के साथ a इंटू डेल्टा z, होल पावर कितनी आ जाएगी, -7, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, हम लिख देते हैं ए जेड माइनस बी की पावर -7। अब देखें पेयर सेम बने हुए, समझने के लिए ब्रैकेट इधर भी लगा लें, कोई इशू नहीं है। अब आप देखें कि पूरे इस वाले फैक्टर में से
हमने ये पेयर वाला जो फॉर्म है इसको कॉमन लेना है, डेल्टा वाई विच इज़ इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी चला गया कॉमन। जब ये कॉमन जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस के साथ इसमें वो अवेलेबल नहीं है ए डेल्टा जी, तो इसका मतलब है ए जेड माइनस बी वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, करली ब्रैकेट्स, होल पावर कितनी है -7, सेंटर में माइनस का साइन और लास्ट वाला फैक्टर ए जेड माइनस बी -7 एज इट इज़। उम्मीद है यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये -7 पावर इस वाले फैक्टर के ऊपर भी है और इस वाले फैक्टर के ऊपर भी है, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। ए जेड माइनस बी की पावर -7 इंटू 1 प्लस ए इंटू डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी की पावर -7, सेंटर में माइनस का साइन, ए जेड माइनस बी की पावर -7, दोनों को पावर अलग अलग कर दी। अब आप दोबारा गौर कीजिए, दिस इज़ योर फर्स्ट फैक्टर, दिस इज़ योर सेकंड फैक्टर। दोनों फैक्टर्स के अंदर से कॉमन क्या चीज़ अवेलेबल है, ए जेड माइनस बी, ए जेड माइनस बी कॉमन ले लेते हैं। डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी, शेप बना रहे हैं अब उसकी बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करवाने के लिए। कॉमन चला गया, यहाँ पे बचा 1 प्लस ए इंटू डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी ब्रैकेट और -1 करली ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ। गौर कीजिएगा, इस सारे फैक्टर में से ये कॉमन लेके बाहर लिख लिया, इसका मतलब है रिमाइंडर बचा ये, सेंटर में माइनस का साइन, ये कॉमन जाके बाहर आ गया, यहाँ पे आ जाएगा -1, इसके ऊपर -7 पावर। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे यूजिंग बाइनोमियल सीरीज़। लेफ्ट हैंड साइड पे है जी डेल्टा वाई, उसके बाद कॉमन पड़ा हुआ है ए जेड माइनस बी की पावर 7, ए जेड माइनस बी की पावर -7, इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने का तरीकाकार, फर्स्ट वैल्यू 1 प्लस का साइन, पावर कितनी है -7 लिख दी। उसके बाद व्हाट इज़ योर सेकंड फैक्टर, सेकंड फैक्टर है ए डेल्टा जेड, ए इंटू डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी, इसकी पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, सेंटर में अगेन प्लस का साइन। आपकी पुरानी पावर कितनी है -7, -7 में से एक कम करें -1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, ए डेल्टा जेड आना था, सॉरी, ए इंटू डेल्टा जेड यार, ए डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी, इसका स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, पिछली पावर कितनी है -7, -7 -1, -7 माइनस एक और कम करेंगे 3 का फैक्टोरियल आएगा, साथ में इसका क्या आ जाएगा क्यूब, ए इंटू डेल्टा जेड, ए जेड माइनस बी का क्यूब, और ये फैक्टर चलता रहेगा इन्फिनिट टाइम्स तक। समझ रहे हैं बात को? और इन्फिनिट टाइम्स पे चलने के बाद लास्ट में पड़ा होगा एक -1। हमेशा की तरह ये -1 जो है ये +1 के साथ एलिमिनेट होगा, डिलीट होगा। डेल्टा वाई विच इज़ इक्वल्स टू योर फर्स्ट फैक्टर ए जेड माइनस बी पावर -7 इंटू, ये तो हो गया डिलीट लास्ट के साथ। अब आपने देखना है कि ये हमेशा की तरह पहला पूरा का पूरा फैक्टर कॉमन आएगा, क्योंकि 7 हर फैक्टर में अवेलेबल है, ए डेल्टा जेड ए जेड माइनस बी हर फैक्टर के अंदर अवेलेबल है। इसको कॉमन ले लेते हैं, -7 कॉमन आ गया एक तो, दूसरे नंबर पे ए इंटू डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय ए जेड माइनस बी, ये भी कॉमन आ गया। ब्रैकेट लगाते हैं,
इसका मतलब है ये सारा फैक्टर जब कॉमन चला गया, पीछे बचा हमारे पास 1, प्लस का साइन, -7 कॉमन चला गया, आगे क्या बचा -7 -1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, ए डेल्टा z डिवाइडेड बाय az माइनस बी, पावर 2 थी, एक आपने बेटा कॉमन निकाल ली, पीछे पावर क्या बची 1 बच गई, प्लस के साथ -7 चला गया कॉमन, उसके बाद आपके पास बचा -7 -1 -7 -2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, और पावर इसकी है जी 3 पावर है, एक कॉमन निकाल लिया आपने, पीछे बच गई a डेल्टा z डिवाइडेड बाय और एंड सो ऑन। जैसे ही डेल्टा x या डेल्टा z जब कॉमन आ जाए, हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा z डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा z। अब इसके अंदर वेरिएबल चेंज हो गया है, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो x से रिलेटेड थे, इस वजह से हम उसके अंदर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x करते थे। ये क्वेश्चन रिलेटेड है वो z से, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा z, हमने डेल्टा z के साथ डिवाइड करवा दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो डेल्टा z है ये कैंसिल होगा आपके इस फैक्टर के साथ। अगले स्टेप के अंदर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा z, लिमिट भी कौन सी लगेगी, डेल्टा z वाली, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा z विच इज़ इक्वल्स टू, अब आप गौर कर सकते हैं, पावर -7 az माइनस बी की पावर -7, एक नीचे ये पावर पड़ी हुई है az माइनस बी, जब ये भी ऊपर जाएगी बेस सेम होगी, इस फॉर्म में लिख दी जाएगी। और इसके अलावा हमारे पास अवेलेबल है -7a, 7 और a। आगे हम लगाते हैं लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस डेल्टा z अप्रोचेस टू 0, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस -7 -1 2 का फैक्टोरियल a इंटू डेल्टा z az माइनस बी, आगे इसकी पावर बढ़ती चली जाएगी एंड सो ऑन इन्फिनिट तक ट्रैवल करेगा ये। दिस विल बिकम्स dy बाई डी जेड, जिसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पहले dy बाई डी एक्स होता था, x के रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव ले रहे होते थे। इधर आइए, इसको हम लिख सकते हैं -7a इंटू az माइनस बी की पावर कितनी हो जाएगी -8, -7 और -1 एक जो नीचे से ट्रांसफ़र की थी, ब्रैकेट के साथ लिमिट अप्लाई करते हैं, 1 प्लस 0 प्लस 0 0 0 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिट तक 0 ही बन जाएंगे। az 0 होगा, तमाम का तमाम फैक्टर 0, इसके अंदर पावर 1 है, अगले वाले के अंदर पावर 2 होगी, अगले वाले के अंदर पावर 3 होगी। जैसे जैसे ये इन्फिनिट के पास जा रहा है इसकी पावर बढ़ती चली जाएगी। तमाम के तमाम ज़ीरोज़ जो हैं वो क्वेश्चन की सेहत के ऊपर कोई भी असर नहीं डालेंगे। dy बाय डी ऑफ z विच इज़ इक्वल्स टू -7a, आप इसको बटे की फॉर्म में लिखें, az माइनस बी की पावर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, इज़ द रिक्वायर्ड आंसर यूजिंग डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। उम्मीद है कि ये मामला आपको क्लियर हो गए होंगे, तो इसके हवाले से 2.1 और 2.2 के हवाले से अगर अभी भी किसी बच्चे का कोई इशू हो तो बेटा आप डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस क्वेश्चन के अंदर किस टाइप का इशू आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह उसको रिज़ॉल्व किया जाए। इसकी प्रैक्टिस करें। फ़ाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि ये 2 एक्सरसाइजेज़ में से एक आधा पार्ट लाजमी आपको पेपर में नज़र आएगा। बाय डेफिनेशन के मेथड से आपने इसको सॉल्व करना होगा, और बाय डेफिनेशन जो मेथड है इससे अभी आपकी इधर ही जान नहीं छूटेगी। आगे जाएंगे तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस हैं जो कि निहायत इम्पॉर्टेंट हैं, और वो भी आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से इब्ने इंशो मेथड से सॉल्व करने पड़ेंगे। इस वजह से इसको गौर से पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और ये लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप डेफिनेशन को माइंड में रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी इशू नहीं होगा।
चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी इशू हो हमारे साथ डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।